विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग इसके पहले वाली क्लास में पढ़े थे कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, कि कैसे संस्कृत से पाल से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ठ और फिर हिंदी का विकास हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार जो अपभ्रंश के 7 रूप थे, जिसमें था सौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचंड अपभ्रंश था, महाराष्ट्री अपभ्रंश था और अर्धमागधी अपभ्रंश था, खस अपभ्रंश था। तो उससे कैसे ही आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ था, मतलब जो हिंदी की उपभाषाएं थी उनका किस प्रकार से विकास हुआ था। तो हम लोगों ने देखा था कि सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ था। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी का विकास हुआ था। ब्राचंड अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ था और महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ था और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का विकास हुआ था। और हम लोगों ने क्या देखा था कि अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था और खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ था और नगेंद्र के अनुसार पहाड़ी हिंदी का भी विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इतना हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं उनसे किस प्रकार हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, है ना, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो हिंदी की यही 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 पूर्वी हिंदी, नंबर 3 राजस्थानी और नंबर 4 पहाड़ी और नंबर 5 हो जाएगा बिहारी। यही हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इन्हीं उपभाषाओं से हिंदी की 17 बोलियों का विकास हुआ है। और जब हम लोग दक्षिणी हिंदी को गिन लेते हैं तो हिंदी की 18 बोलियां हो जाती हैं। तो प्रश्न बनता है कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो विकल्प में 17 भी रहता है, 18 भी रहता है। तो 17 तो आपकी यही बोलियां हो जाएंगी और दक्षिणी हिंदी को जब गिन लेते हैं तो हिंदी की 18 बोलियां हो जाती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी से, है ना, भाषा हिंदी और उपभाषाएं ये आपकी 5 हैं और इनसे जो हिंदी बोलियों का विकास हुआ है, तो देखिए कि पश्चिमी हिंदी से किसका विकास हुआ है, खड़ी बोली का हुआ है, ब्रज भाषा का हुआ है, बुंदेली का और हरियाणी का, कन्नौजी का विकास किससे हुआ है, पश्चिमी हिंदी से हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे कि पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का विकास हुआ है। खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है, कौरवी खड़ी बोली को ही कहा जाता है। और किसका विकास हुआ है, तो ब्रज भाषा का हुआ है, बुंदेली का हुआ है, हरियाणी का हुआ है और कन्नौजी का हुआ है। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है कि हरि ब्रज के बुंद खड़े, यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, हरि ब्रज के बुंद खड़े, है ना। हरि कौन थे, हरि अर्थात कृष्ण जी। अब वो ब्रज में ही रहते थे, अब कहाँ खड़े होते थे, वृक्ष के नीचे खड़े होकर बंसी बजाते थे। लेकिन आपको याद रखना, कल्पना तो वृक्ष का करना है, लेकिन याद क्या रखना है, हरि ब्रज के बुंद खड़े। तो हरि से तो हो जाएगा हरियाणी, ब्रज से ब्रज भाषा और ब्रज के से आप कन्नौजी याद रखेंगे, बुंद से बुंदेली याद रखेंगे और खड़े से खड़ी बोली, हरि ब्रज के बुंद खड़े। तो हरि से हरियाणी, ब्रज से ब्रज भाषा, के से कन्नौजी, बुंद से बुंदेली और खड़े से
खड़ी बोली। अब खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली का विकास हिंदी की किस उपभाषा से हुआ है? तो किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से हुआ है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि ब्रज बोली का विकास हिंदी की किस उपभाषा से हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी से हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुंदेली बोली का विकास हिंदी की किस उपभाषा से हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? पश्चिमी हिंदी से हुआ है। चौथा प्रश्न बनेगा कि हरियाणी बोली का विकास हिंदी की किस उपभाषा से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कन्नौजी बोली का विकास हिंदी की किस उपभाषा से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। उसके बाद फिर देखिए जो दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, है ना, पूर्वी हिंदी से हिंदी की जिन बोलियों का विकास हुआ है उसमें अवधी बोली आएगी, बघेली आएगी और छत्तीसगढ़ी आएगी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी से हुआ है। पूर्वी हिंदी से अवधी बोली का विकास हुआ है, बघेली का विकास हुआ है और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। तो इसको याद करने के लिए आप ABC याद रख लेंगे, है ना, ABC अर्थात A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी से आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अवधी बोली का विकास हिंदी की किस उपभाषा से हुआ है? तो उत्तर आपका हो जाएगा पूर्वी हिंदी से। बघेली बोली का विकास हिंदी की किस उपभाषा से हुआ है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि पूर्वी हिंदी से। छत्तीसगढ़ी बोली का विकास हिंदी की किस उपभाषा से हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी से हो जाएगा। अब देखिए राजस्थानी उपभाषा से 4 बोलियों का विकास हुआ है, जिसमें मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है, मालवी है, हाँ ये चारों है। राजस्थानी उपभाषा से हिंदी की 4 बोलियों का विकास हुआ है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी का। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, और जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, मेवाती को उत्तरी राजस्थानी कहते हैं, मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, दक्षिणी नहीं, दक्षिणी हिंदी तो है, हिंदी की बोली है, दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, है ना। तो अब इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि पमार, पूजा, उमे, दमा, 4 शब्द याद रखने हैं, पमार, पूजा, उमे, दमा। अब पा से इधर पश्चिमी हिंदी है ना, और मारवाड़ी का इधर पमार, ठीक। तो पमार से याद रखेंगे कि पमार पश्चिमी हिंदी और मारवाड़ी, तो मारवाड़ी को ही पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, मारवाड़ी को ही पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। पमार से क्या याद रखेंगे कि मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं। फिर पूजा शब्द से क्या याद रखेंगे कि पूजा जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। पूजा पूर्वी और जैसे ये जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। उमे से याद रखेंगे कि मेवाती को, देखो मेवाती में और उत्तरी का उमे, मेवाती को उत्तरी राजस्थानी कहते हैं, मेवाती को उत्तरी राजस्थानी कहते हैं। उमे से याद रखेंगे उत्तरी, और में से मेवाती,
मेवाती को उत्तरी राजस्थानी कहते हैं। दमा, दमा से, दा से तो दक्षिणी और मा से मालवी। दमा से याद रखेंगे कि मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। क्योंकि यहाँ प्रश्न आपका दो तरह से बनेगा। जैसे एक तो प्रश्न बनेगा कि मारवाड़ी बोली का विकास हिंदी की किस उपभाषा से हुआ है, तो राजस्थानी से हुआ है। या जयपुरी बोली का विकास हिंदी की किस उपभाषा से हुआ है, तो राजस्थानी से हुआ है। या मेवाती बोली का विकास हिंदी की किस उपभाषा से हुआ है, तो राजस्थानी से हुआ है। या मालवी बोली का विकास हिंदी की किस उपभाषा से हुआ है, तो राजस्थानी से हुआ है। एक तो प्रश्न ऐसे बनेगा। दूसरा प्रश्न बनेगा कि मारवाड़ी का दूसरा नाम है, तो विकल्प में ये रहेगा पश्चिमी राजस्थानी या पूर्वी राजस्थानी या उत्तरी राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी। या ऐसे प्रश्न बन जाएगा कि पश्चिमी राजस्थानी के नाम से जानी जाती है। विकल्प में ये चारों रहेगा, मारवाड़ी, जयपुरी की मेवाती की मालवी। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि पमार अर्थात मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं। पूजा शब्द से याद रखेंगे कि जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहते हैं और मेवाती को उत्तरी राजस्थानी कहते हैं और मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। उसके बाद देखिए, जो पहाड़ी उपभाषा है इससे हिंदी की दो बोलियों का विकास हुआ है। एक तो है कुमाऊनी है और दूसरा क्या है, गढ़वाली है। किससे विकास हुआ है? पहाड़ी उपभाषा से हिंदी की दो बोलियों का विकास हुआ है। एक तो कुमाऊनी का, दूसरा है गढ़वाली का। फिर उसके बाद देखिए कि बिहारी उपभाषा का, बिहारी उपभाषा से हिंदी की तीन बोलियों का विकास हुआ है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी बोली का विकास किससे हुआ है? बिहारी उपभाषा से हुआ है। तो इसको याद रखने के लिए आप क्या याद रखेंगे कि मैम भोजपुरी है ना, यहाँ लिखा हुआ है मैम भोजपुरी। अब इस माँ से तो मैं से याद रखेंगे मैथिली और माँ से क्या याद रखेंगे? मगही और उसके बाद भोजपुरी। तो क्या याद रखेंगे? मैम भोजपुरी है ना। तो मगही बोली का, मैथिली बोली का और भोजपुरी का विकास किस उपभाषा से हुआ है? तो बिहारी से हुआ है। अब जो हम आपको बताए थे कि एक प्रश्न आएगा हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में क्रम लगाने के लिए, तो जिसमें सबसे पहले संस्कृत आएगा, फिर संस्कृत के बाद फिर आएगा पाली आएगा, फिर प्राकृत आएगा, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और अवहट्ट के बाद हिंदी। तो आप ध्यान रखेंगे कि अवहट्ट के बाद आपका ये भी आ सकता है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के बाद एक क्रम में आपका खड़ी बोली भी आ सकता है ना। तो जैसे ऐसे भी आपका क्रम आएगा कि खड़ी बोली और पश्चिमी हिंदी, फिर आगे क्या रहेगा? अवहट्ट रहेगा, और अवहट्ट के बाद फिर क्या रहेगा? नहीं, पहले पश्चिमी हिंदी रहेगा, फिर उसके बाद सौर सेनी अपभ्रंश रहेगा, क्योंकि सौर सेनी अपभ्रंश से ही तो विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी का। तो क्रम लगाने के लिए कैसे आ सकता है कि संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश नाम न देकर वो दे सकता है सौर सेनी अपभ्रंश, और फिर आगे कर देगा खड़ी बोली, सौर सेनी अपभ्रंश और आगे रहेगा खड़ी बोली। तो क्रम आपका ये सही हो जाएगा कि पहले अपभ्रंश, अपभ्रंश में सौर सेनी अपभ्रंश और फिर सौर सेनी से खड़ी बोली का। तो आप यहाँ तक क्रम इसका ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार पूर्वी हिंदी भी पूछा जा सकता है। अब पूर्वी हिंदी
किस अपभ्रंश से है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से है ना। तो आपका क्रम लगाने के लिए आ सकता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, और अर्धमागधी अपभ्रंश से फिर पूर्वी हिंदी और फिर अवधी। तो इसलिए इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, इसके पहले का भी और ये भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। और क्या इसमें ध्यान रखेंगे कि देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए कि दक्षिणी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। दक्षिणी हिंदी का विकास किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और याद रखेंगे कि हिमांचली बोली का विकास पश्चिमी पहाड़ी से हुआ है। हिमांचली बोली का विकास पश्चिमी पहाड़ी से हुआ है। अब देखो यहाँ पहाड़ी से ही कुमाऊनी और गढ़वाली निकली है ना। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि हिमांचली बोली का विकास पश्चिमी पहाड़ी से हुआ है, और इसी की 8 बोलियों में मंडियाली बोली भी आती है। पूछा जाता है कि मंडियाली बोली का विकास किससे हुआ है, तो किससे हुआ है भैया, पश्चिमी पहाड़ी से हुआ है ना, हिमांचली बोली का। और इसमें 8 बोलियां हैं जिसमें मंडियाली बोली भी आती है। तो आप लोग इसको याद रखिए कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं तथा 17 या 18 बोलियां हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं या हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो 5 तो ये ही हो गया, 5 ये हो गए, और ये 3 ये हो गए, 8 हो गए, और 9, 10, 11, 12 हो गया, 13, 14 हो गया, 15, 16, 17 हो गया, और दक्षिणी हिंदी को जब गिन लेंगे तो 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं तथा 18 बोलियां हैं। तो इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।